अगर आप चाहते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा खुद आपके घर पधारें, आपकी किस्मत बदल जाए, घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो जाए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। और अगर आपने ये छोटी सी गलती कर दी तो 9 दिन की पूजा भी बेकार हो सकती है। चैत्र नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का नाम नहीं है, ये आपके मन, आपके विचार और आपके कर्म की शुद्धि का समय होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि में भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार, अंडा, शराब और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं और मां दुर्गा को ये बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसके अलावा ज्यादा तला भुना और बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत का असली मतलब शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए ताकि मां खुश हों और आपको उनका आशीर्वाद मिले। व्रत में आप फल, दूध, दही, मखाने, सूखे मेवे, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू और सेंधा नमक से बना हुआ सात्विक भोजन खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भोजन ज्यादा नहीं करना है, लालच बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि माँ आपकी भावना देखती हैं। अब सबसे जरूरी बात, माँ दुर्गा कब खुश होती हैं? माँ दुर्गा तब खुश होती हैं जब आप सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, बिना दिखावे के। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, जब आप किसी का दिल नहीं दुखाते, जब आप अपने घर में शांति बनाए रखते हैं, और सबसे जरूरी जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तब माँ खुद आपके घर आती हैं। अब जानिए सही पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, फिर कलश स्थापना करें। मिट्टी के बर्तन में जौ डालें, उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें और उस पर नारियल स्थापित करें। फिर माँ दुर्गा का आह्वान करें। रोज सुबह और शाम दीपक जलाएं, दुर्गा चालीसा या पाठ करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो तो नवरात्रि के दौरान घर को साफ रखें, गंदगी बिल्कुल ना होने दें। शाम के समय दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि जहाँ साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं। और अगर आप सच में पुण्य कमाना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में किसी गरीब को भोजन कराएं, कन्या पूजन करें, जरूरतमंद की मदद करें और अपने मन को साफ रखें, क्योंकि भगवान दिखावे से नहीं कर्म से खुश होते हैं। लेकिन अभी रुकिए, सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग नवरात्रि में करते हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाली हूँ। अगर आपने वो गलती कर दी तो आपकी पूरी पूजा बेकार हो सकती है। नवरात्रि में ये 3 गलतियां कर दी तो माँ दुर्गा हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। 90% लोग कर रहे हैं ये पाप। अगर आपने नवरात्रि में ये 3 गलतियां कर दी ना, तो चाहे आप 9 दिन व्रत रख लो, लाखों की पूजा कर लो, फिर भी माँ दुर्गा आपसे खुश नहीं होंगी और आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात अब मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं और यही वजह है कि उनकी पूजा का फल उन्हें नहीं मिलता। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है मन में बुरे विचार रखना। बहुत लोग बाहर से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अंदर से जलन, गुस्सा, नफरत और बुरे विचार रखते हैं। याद रखो, माँ दुर्गा को आपका दिखावा नहीं, आपका मन चाहिए। अगर मन साफ नहीं है तो कोई भी पूजा काम नहीं आएगी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन अपने मन को शांत रखो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी से लड़ाई मत करो, क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ माँ कभी नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी गलती है घर में गंदगी और अशांति रखना। बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना और गंदगी बनी रहती है। याद रखो, माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ साफ सफाई, शांति और प्रेम होता है। अगर घर का माहौल खराब है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए रोज घर को साफ रखें, शाम के समय दीपक जलाएं और घर में शांति बनाए रखें। तीसरी सबसे खतरनाक गलती है व्रत रखकर भी गलत काम करना। बहुत लोग व्रत रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं,
दूसरों का दिल दुखाते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, याद रखो व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध करना होता है। अगर आपके कर्म गलत हैं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। अब जान लो वो काम जो आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा सच में आपके घर आएं तो रोज सुबह उठकर सबसे पहले माता को प्रणाम करो, उनके सामने दीपक जला और सच्चे दिल से बोलो, माँ मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। इसके साथ ही किसी गरीब को खाना खिलाओ क्योंकि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और नवरात्रि में इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा कन्या पूजन जरूर करो। छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनका सम्मान करो, उन्हें भोजन कराओ और आशीर्वाद लो। इससे माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की हर परेशानी दूर कर देती हैं। और सबसे खास बात, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे तो नवरात्रि के दौरान कभी भी रात में झाड़ू मत लगाना और ना ही किसी को पैसे उधार देना क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। ये छोटी छोटी बातें ही आपकी किस्मत बदल देती हैं। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो इस वीडियो को लाइक करके जय माता दी जरूर लिखो क्योंकि सच्चे दिल से लिया गया माँ का नाम कभी खाली नहीं जाता। और नवरात्रि में ये एक गुप्त उपाय कर लिया तो रातों रात किस्मत बदल जाएगी। माँ दुर्गा खुद देंगी संकेत। अगर इस चैत्र नवरात्रि में आपने ये एक गुप्त उपाय सही तरीके से कर लिया ना तो यकीन मानो आपकी बंद किस्मत भी खुल जाएगी। घर में पैसा रुकना बंद हो जाएगा और माँ दुर्गा खुद आपको संकेत देने लगेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। सबसे पहले समझ लो कि नवरात्रि के 9 दिन साधारण नहीं होते। ये वो समय होता है जब माँ दुर्गा की शक्ति धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी सुनवाई जरूर होती है। अब जानो वो गुप्त उपाय। नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात के समय जब पूरा घर शांत हो जाए तब आप एक साफ जगह पर बैठ जाएं, अपने सामने माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें, एक दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा घी डालें, फिर एक लौंग और एक इलायची लेकर माता के सामने रखें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद उस लौंग और इलायची को दीपक की लौ में हल्का सा स्पर्श कराकर अपने पास रख लें और माता से प्रार्थना करें कि माँ मेरी सभी परेशानियों को दूर कर दो और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास करो। इस उपाय को करते समय आपका मन बिल्कुल शांत और सच्चा होना चाहिए, कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए क्योंकि यही वो समय होता है जब आपकी ऊर्जा सीधे माँ तक पहुँचती है। और अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा संकेत क्या होता है। अगर ये उपाय करने के बाद आपको अगले 1 से 2 दिन में कोई शुभ सपना आए या अचानक से घर का माहौल बदल जाए या कोई अच्छी खबर मिले तो समझ जाना कि माँ दुर्गा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन अगर आपने ये उपाय मजाक में या बिना विश्वास के किया तो इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही इसे करना। और एक और जरूरी बात, इस उपाय को करने के बाद किसी से भी इसका जिक्र मत करना क्योंकि ये गुप्त उपाय है और इसका असर तभी होता है जब इसे गुप्त रखा जाए। और अगर आप चाहते हो कि ये उपाय आपको पूरा फल दे तो नवरात्रि के 9 दिन तक किसी का दिल मत दुखाना, झूठ मत बोलना और घर में शांति बनाए रखना क्योंकि माँ दुर्गा वहीं वास करती हैं जहाँ सच्चाई और सकारात्मकता होती है। और अगर आप सच में चाहते हो कि माँ दुर्गा आपकी हर इच्छा पूरी करें तो अभी जय माता दी कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि सच्चे मन से लिया गया माँ का नाम आपकी किस्मत बदल सकता है। और याद रखना, जो लोग इस उपाय को नजरअंदाज कर देते हैं वो बाद में पछताते हैं, इसलिए इसे जरूर करना वरना ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। नवरात्रि खत्म होने से पहले ये काम नहीं किया तो सब अधूरा रह जाएगा। आखिरी दिन का सबसे बड़ा रहस्य, अगर आप सोच रहे हो कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत और पूजा कर लेने से सब पूरा हो गया तो रुक जाओ क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम तो आखिरी दिन होता है।
और अगर आपने ये नहीं किया तो पूरे 9 दिन की मेहनत अधूरी रह सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही वो सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि का आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी का दिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और इसी दिन मां दुर्गा को विदा करने से पहले आपको कुछ खास काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कन्या पूजन। छोटी छोटी बच्चियों को मां दुर्गा का रूप मानकर उन्हें घर बुलाना, उनके पैर धोना, उन्हें साफ जगह पर बैठाकर भोजन कराना और उन्हें प्यार से विदा करना, क्योंकि कहा जाता है कि इन कन्याओं में ही मां दुर्गा का वास होता है, और जब आप उन्हें खुश करते हो तो मां खुद आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा सबसे जरूरी काम है माता को धन्यवाद देना। बहुत लोग मां से मांगते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आखिरी दिन माता के सामने बैठकर दिल से उनका आभार व्यक्त करो और बोलो, मां आपने मुझे जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। याद रखना, कृतज्ञता ही वो चीज है जो आपकी किस्मत को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तीसरा सबसे खास काम है घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। नवरात्रि खत्म होने के बाद भी अपने घर को साफ रखें, रोज दीपक जलाएं और कोशिश करें कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर आपने नवरात्रि के बाद फिर से वही पुरानी आदतें शुरू कर दी तो जो सकारात्मक ऊर्जा आपने इन 9 दिनों में बनाई थी वो खत्म हो जाएगी। और अब सबसे गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, माता को विदा करते समय कभी भी उदास मत होना, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें विदा करो और मन में ये विश्वास रखो कि माँ हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। और अगर इन सभी बातों का आपने सही से पालन किया है तो यकीन मानो आने वाले दिनों में आपको खुद अपने जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे, घर में खुशियां आएंगी और पैसों की तंगी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी बात नजरअंदाज कर दी तो फिर वही पुरानी परेशानियां वापस आ सकती हैं। इसलिए इस बार नवरात्रि को हल्के में मत लेना और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इसे पूरा करना। और अगर आप चाहते हो कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखो, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया मां का नाम कभी खाली नहीं जाता। और याद रखना, अगली नवरात्रि तक आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। अगर आपने ये सब सही से कर लिया तो आपकी किस्मत बदलना तय है। अगर आप चाहते हो कि इस चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा खुद आपके घर आएं, आपकी बंद किस्मत खोल दें और आपके जीवन में सुख, शांति और पैसा बरसने लगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो 90% लोग नवरात्रि में गलत करते हैं और फिर कहते हैं कि माँ हमारी सुनती क्यों नहीं। अगर आपने भी ये छोटी छोटी गलतियाँ कर दी ना तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो या व्रत रख लो कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और जो मैं बताने वाली हूँ वो कर लिया तो यकीन मानो इस बार नवरात्रि आपके जीवन की सबसे चमत्कारी नवरात्रि बन सकती है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगली कुछ मिनट की बात आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है।